निश्चित रूप से पार्टी को ये लगता है कि ये बीजेपी की सीट है और बीजेपी में किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को भी लड़ा देंगे, वो जीत जाएगा। ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ सिलेक्शन भी इलेक्शन से होता है। बीजेपी की दिल्ली से उम्मीदें छुपी नहीं है, इसलिए कैंडिडेट्स खड़ा करने में बेहद सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि इधर सावधानी हटी उधर दुर्घटना घटी। ये हम यूं ही नहीं कह रहे। बीजेपी में बेचैनी का आलम ये है कि किसे लड़ाया जाए और किसे बैठाया जाए। इस माथापच्ची में सर्द मौसम में पसीना छूट रहा है। करावल नगर से 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर बीजेपी ने कपिल मिश्रा को थमा दिया। नाराजगी तो होनी ही थी। मोहन सिंह बिष्ट ने जब हाय तौबा मचाई तो पार्टी नुकसान भाप कर बैकफुट पर आ गई और मोहन सिंह बिष्ट को आनन फानन में मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बना दिया गया। निश्चित रूप से पार्टी को ये लगता है कि ये बीजेपी की सीट है और बीजेपी में किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को भी लड़ा देंगे, वो जीत जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है और आगामी आने वाले दिनों के अंदर पार्टी को पता लग जाएगा कि जमीनी कार्यकर्ता की क्या वजूद है और वो इस चुनाव के अंदर पता लगेगा। और यही चुनाव नहीं, यहाँ बुराड़ी हो, करावल नगर हो, घोंडा हो, सीलमपुर हो, आपका गोकलपुरी हो, नंदनगरी हो, ये सारी सीटों में क्या हाल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर मोहन सिंह बिष्ट इकलौते नहीं हैं। टिकट से वंचित रह गए पूर्व विधायक नील मदन खत्री ने नरेला से घोषित प्रत्याशी राजकरण खत्री के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। मुंडका से टिकट नहीं मिलने से पूर्व महापौर मास्टर आजाद सिंह और द्वारका से पूर्व महापौर मुकेश सूर्या भी नाराज हैं। पार्टी के सामने असंतुष्ट नेताओं को मनाने की बड़ी चुनौती है। उधर सुल्तानपुर माजरा से कर्म सिंह कर्मा को प्रत्याशी बनाने के विरोध में वहां के कुछ कार्यकर्ता ही भड़क उठे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते देखे गए। तो नाराजगी चारों ओर है। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी वक्त पड़ने पर अपनी चाल और चेहरे को बदलती रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन बागी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। दिल्ली में बीजेपी 1998 से हार रही है। पहले शीला दीक्षित ने हराया और फिर अरविंद केजरीवाल का तोड़ भी वो खोज नहीं पाई। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवारों के चेहरे को बदला, नए प्रदेश अध्यक्षों को मौका दिया, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। इस बार बीजेपी झुग्गी में रहने वाले लोगों पर फोकस कर रही है, जिन्हें आम आदमी पार्टी का वोटर माना जाता है। दरअसल दिल्ली की 750 झुग्गियों में 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से आधे पंजीकृत मतदाता हैं और अरविंद केजरीवाल इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को एक मजबूत वोट बैंक में बदलने में सफल रहे हैं। यही वह वोट बैंक है जिसे बीजेपी अब अपने वोट आधार को मजबूत करने के अलावा सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग दिल्ली की 20 सीटों का फैसला करते आए हैं। बीजेपी की चुनावी रणनीति में इस पर फोकस किया गया है। यह महज संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को 1675 फ्लैटों की चाबियां सौंपकर दिल्ली के महत्वपूर्ण चुनावों का बिगुल फूका। ये फ्लैट डीडीए ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत तैयार किए हैं। 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी ने 25 साल के सूखे को खत्म करने के लिए अब चुनावी मुकाबले जोरों पर शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में उम्मीदवार बदले और नए सिपह सालारों को मौका देने की चाल चली जा रही है। लेकिन टिकट कटने से मौजूदा विधायक जिस तरह बिदक रहे हैं, उसका खामियाजा बीजेपी नहीं तो और कौन उठाएगा। मायने बीजेपी का घाटा आपका कुछ नहीं जाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव की 1 तारीख का ऐलान किया है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव सिमट जाएगा। नतीजे 8 फरवरी को दस्तक देंगे। दिल्ली में कुल 1,55,00,000 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83.49 लाख, महिला मतदाता 71.74 लाख और युवा मतदाता 25.89 लाख हैं। उधर पहली बार वोट देने जा रहे मतदाताओं की कुल संख्या 2 लाख प्लस है। ये तो रही मतदाताओं की बात, मगर मुकाबले में जो 2 पार्टी क्लोज फाइट कर रही हैं, उनमें से एक आम आदमी पार्टी तो कॉन्फिडेंस से लबरेज है, मगर बीजेपी कंफ्यूजन का शिकार हो रही है। और यही हाल रहा तो नतीजे आप भी गेस कर सकते हैं।